एक विकास ऐसे होते हैं जो दूरगामी होते हैं, उन विकासों की कमी रही है कमी रही है। बत्रा जी कर नहीं पाए बस विकास। 10 साल के कार्यकाल में अनेकों आरोप उन पर लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर भ्रष्टाचार के क्या आरोप। कहेंगे? इस बारे में तो विधायक जी बताएं। देखा जाए तो भाजपा संगठन अलग दिखाई देता है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा अपने आप में एक राह पे चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो ये तालमेल कहीं नुकसान ना पहुंचाते पार्टी को इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की खबर। दोस्तों 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में सभी दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं और अपना दमखम भी दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र काला जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और संघ से भी लंबे समय से जुड़े हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, नगर निगम का चुनाव भी लड़ चुके हैं जिसमें मात्र 100 वोटों से हार हुई थी। महेंद्र काला जी, 2022 के इलेक्शन नज़दीक है, ऐसे में आपकी तैयारी कितनी है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और इस नव वर्ष लोहड़ी और मकर संक्रांति की सभी अपने क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं अपनी देता हूं। 2022 मिशन जो हमारे बीच में अधिसूचना जारी होते ही अपनी चुनावी प्रक्रिया पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है और आपके बीच में आप लोगों के बीच में है। महेंद्र जी, 2-4 दिन में टिकटों की घोषणा हो जाएगी, ऐसा शहर में एक माहौल सही बना हुआ था भाई टिकट महेंद्र काला जी का हो सकता है। टिकट के प्रति कितने आश्वस्त है फिलहाल? ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी और पार्टी मेरे काम के उसको कार्य को देखते हुए जी मेरी पार्टी में जो निष्ठा है जी उसको ध्यान में रखते हुए जी और जनता से जो मुझे प्यार, पूर्व में मैं 2 चुनाव लड़ा हूँ, जी पार्षद का चुनाव लड़े हम जी या पार्टी ने मेयर का चुनाव लड़ाया, उन जो जनता के उस मेयर के चुनाव के पश्चात भी एक जो लंबा अरसा है जी जो जनता ने और पार्टी ने मुझे जो प्यार दिया है जी वही मेरा प्रत्याशी बनने का 2022 में मेरा मजबूत आधार है। ठीक है। कहा जाता है कि महेंद्र काला जी का संघ से बहुत गहरा रिश्ता है, अच्छी पकड़ भी आपकी मानी जाती है बड़े बड़े नेताओं में, चाहे वो संघ के हो चाहे भाजपा के हो। लेकिन जिस क्षेत्र में आप रहते हो रामनगर, वहीं के व्यापारी पीड़ित बता रहे हैं अपने आप को, बैनर लगा देते हैं, कह रहे हैं कि भाजपा तुझसे बैर नहीं, प्रदीप बत्रा तेरी खैर नहीं। संघ ये सब चीज नोटिस नहीं कर रहा है क्या सर? ऐसा है, पार्टी में, संगठन में, जी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जी रिश्ता मेरा इसमें निश्चित है कि मेरा बहुत पुराना, मैं जन्मजात जब से बाल्यकाल के रूप में मैं स्वयंसेवक रहा, जी परंतु ऐसा नहीं कि कोई पुराना है तो उसी को प्राथमिकता ज्यादा है। प्राथमिकता की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं सर, मैं कह रहा हूँ कि संघ इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दे रहा है। व्यापारी अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। उस विषय पे भी आ रहा हूँ। अपनी जो कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवक अपने संगठन के प्रति निष्ठा, अपने समर्पण का भाव जी जितना होता है उतना संगठन उससे प्यार करता है। ठीक है। और जो विषय आपने कहा रुड़की का, रामनगर का, संगठन हर चीज पर निगाह रखता है, ध्यान रखता है। जी ये जब कांग्रेस में विधायक के रूप में थे जी और यहाँ निगम के नगर पालिका उस समय थी, जी ये उस समय चेयरमैन के रूप में थे, जी तब हमारी संगठन में इसमें ये विषय जो आया जब निकल के, ठीक है। जब ये हमारी पार्टी में विधायक बन चुके थे, ठीक है। परंतु उसके उपरांत भी संगठन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया जी और उनकी समस्या के समाधान के लिए हम लोग, सभी लोग जी उनकी पीड़, उनके दर्द को भी समझ रहे हैं जी और निश्चित उसका समाधान भी कोई ना कोई होगा। महेंद्र जी, एक मिनट में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा कि भाई 10 साल से विधायक है, पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में से भाजपा में है और फिर भाजपा से जीते भी, उसके बाद 10 साल के कार्यकाल में अनेकों आरोप उन पर लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर भ्रष्टाचार के क्या आरोप। कहेंगे? इस बारे में तो विधायक जी बताएंगे। नहीं, विधायक जी क्यों, जनता नहीं देख रही है? जनता भी तो देख रही है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के बीच रहते हैं, आपको भी तो बताना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल
जो हमारी जो पार्टी की रीति नीति के अनुसार है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो हम उसकी गलती में हम नहीं खड़े होंगे। कोई भी व्यक्ति, चाहे महेंद्र काला भी गलती करे तो संगठन मुझे एक बारी दो बारी समझाएगा भी कि भाई इस रास्ते को परिवर्तन करें। ऐसा नहीं कि संगठन मेरी गलतियों में मेरे साथ खड़ा होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितने ही बड़े स्तर पे हो, संगठन किसी के साथ, गलत व्यक्ति के साथ ना खड़ा हुआ है ना खड़ा होगा। काला जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई वो कांग्रेस की विचारधारा में थे और भाजपा की विचारधारा को नहीं समझ पा रहे हैं? ये उनका व्यक्तिगत विषय है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं देखा जाए तो भाजपा संगठन अलग दिखाई देता है। नगर विधायक प्रदीप बत्रा अपने आप में एक राह पे चलने वाले व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो ये तालमेल कहीं नुकसान ना पहुंचाते पार्टी को इस बार? ऐसे संगठन का एक काम करने का एक अलग वो रहता है, वो अपने हिसाब से कमल के फूल को बचाने के लिए वो काम कर रहा है, करता रहेगा। उसमें कोई नुकसान पार्टी को कभी नहीं होने वाला। ठीक है, मान लिया आपकी बात हमने, लेकिन 10 साल से विधायक है प्रदीप बत्रा, विकास हुआ है क्या? ऐसा इस विषय में जनता बहुत अच्छी तरीके जानती है। आप क्या कहेंगे? ये सब विषय आप उनसे भी पूछिए और जनता से भी पूछिए, उनसे जनता भी इस पूछिए। विषय में पूर्ण रूप से आपको बताएगी। हम सबसे पूछ रहे हैं काला जी, लेकिन आप ये बताइए कि भाई रुड़की जाम मुक्त हो चुकी है क्या? जल भराव से रुड़की शहर को मुक्ति मिल चुकी है क्या? शहर में ट्रैफिक लाइटें कई सालों से लगी हुई है, वो जल गई है क्या? मल्टी पार्किंग, एक भी पार्किंग नहीं है रुड़की के अंदर, वो हो गई क्या? तो विकास का एजेंडा क्या है आज का पार्टी? ऐसा उसमें भैया जी, पार्टी मुझे प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच में भेजे, तो मैं आपको बहुत से विषय इस शहर के अंदर क्या मेरे विजन में है, क्या इसमें होने चाहिए थे। विकास एक कई तरह के विकास हैं। एक विकास वो हैं जो हम निरंतर चलते रहते हैं, कुछ विकास ऐसे होते हैं जो नगर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे हमारे परम श्रद्धेय सिन्हा साहब, जिनको आज भी याद किया जाता है, उनका एक विज़न था कि एक रुड़की में एक अस्पताल हो, और वो बना। विधायक प्रदीप बत्रा नहीं कर पाएगा, सीधे शब्दों में है ये सब। देखो ये चीज़ मैं आपके बीच में, आप अच्छी तरीके उनसे भी पूछें, और अगर आपकी क्या रहे हैं आज हम आपसे उनसे पूछ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी पूछ रहे हैं आपकी कि क्या राय है? विकास क्या है? मैंने आपको पहले ही कहा कि विकास के दो प्रकार होते हैं। एक विकास ऐसे होते हैं जो एक सतत चलते रहते हैं, एक विकास ऐसे होते हैं जो दूरगामी होते हैं। उन विकासों की कमी रही है कमी रही है। बत्रा जी कर नहीं पाए बस विकास, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमी रही है। चलिए मान लीजिए बीजेपी आपको मौका देती है, प्रत्याशी यहाँ से बनाती है, तो आपका विजन क्या होगा? मैंने आपसे पहले कहा कि प्रत्याशी के रूप में पार्टी मुझे रुड़की के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, किस चीज की जरूरत है रुड़की में सबसे? वो बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों के बीच में, पूर्ण अपनी तैयारी के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि क्या मेरा विजन है। जनता देख रही है, बताइए। हाँ बिल्कुल, जनता देख रही है, नहीं, आप अभी बिल्कुल बताइए। जनता के बीच में आपने मुझे मौका दिया है जी, और जनता में जाने के लिए मैं कह रहा हूँ पार्टी से जी, कि मुझे आप प्रत्याशी के रूप में भेजिए। नगर में क्या क्या होना है भाई, जब पहले मेयर के चुनाव के लिए हम पार्टी से आवेदन किया था, तब भी मेरा कुछ विजन था। मैंने अपनी पार्टी से अपने विषय रखे थे कि भाई ये नगर के अंदर ऐसा होगा। लेकिन अब पार्टी प्रदेश की सरकार बनाने के लिए मुझे विधायक के प्रत्याशी के रूप में भेजे। वो जनता जानना चाहती है ना बिल्कुल। कि आपके विजन। मैं यही चीज लेकर आऊंगा। आज सारी चीजें आज ही आप हम चर्चा कर लें, दो चार पॉइंट तो बता निश्चित, दीजिए। नहीं निश्चित आऊंगा और बताऊंगा अपने लोगों से। मैंने इस बीच में क्या क्या हमारे शहर में होना चाहिए था, वो सब मेरे ध्यान में है। चलिए आप और आऊंगा उनको लेकर। चलिए आप जनता को आज ये बता दीजिए, भाई आप रामनगर में रह रहे हैं, आपका अच्छा खासा मेडिकल है, आप लोग बाग आते जाते हैं, रामनगर के पीड़ित व्यापारी भी आपके पास आते होंगे, क्या कहते हैं कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, काला जी कुछ हमारे न्याय कीजिए, इंसाफ कीजिए, कुछ ऐसा कहते हैं क्या? देखो मैं आपको व्यापारी भाइयों के लिए जी, ये तो हमारे क्षेत्र की बात है। जी, अगर मेरे क्षेत्र से बाहर के भी कोई लोग हैं, अगर उनकी कोई समस्या है, जी, तो मैं उस समस्या में उनके साथ खड़ा हूँ। जी। खड़े हैं आप, लेकिन उन्हें कोई न्याय मिल नहीं पा रहा है। नहीं ऐसा नहीं, न्याय भी मिलेगा जी। और जो उनकी उचित बात होगी उस और ध्यान भी दिया जाएगा। ठीक। भाई रायशुमारी हुई थी अभी परसों, हम देख रहे थे आदर्श नगर में, सब अभी अपने अपने आवेदन कर रहे थे।
लेकिन सोशल मीडिया पे तरह तरह की चर्चा चल रही है भाई रायशुमारी तो सिर्फ एक बहाना है और भाई मैच तो पहले से ही फिक्स है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी संगठन का कोई भी कार्य जी हमारे यहाँ फिक्सिंग नहीं होता। जी संगठन पूरी रीति नीति के अनुसार जनता की राय लेती है, जनता की भी राय लेती है, कार्यकर्ताओं की भी राय लेती है, कई एंगल से पार्टी देखती है जी। कि क्या होना चाहिए, जो सबके भले के लिए होता है, फिर उसके बाद संगठन निर्णय लेता है। तो 2022 के इसलिए- इलेक्शन को किस एंगल से देख रही है भाजपा? 2022 को जी जो हमारा दशक उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का विजन है जी। कि जी आने वाले 10 साल के अंदर उत्तराखंड को जी। हम वो चीज देंगे जी। जो एक उत्तराखंड की मिसाल बने। जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग, जी। पूरा आशीर्वाद हमारे प्रदेश को मिल रहा मोदी है। जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, मोदी के नाम पे क्यों नहीं लड़ा जाएगा? जी। मोदी जी के नाम पे जो ऐसे नेता जी जो विश्व विख्यात हैं, जी। उनके हमारे लिए तो नहीं, बहुत वो गर्व की बात है। वो तो CM कहते हैं मोदी भाई जी अपने को बना कार्य दीजिए ना। के- वो तो कहते हैं नहीं, अपने ऐसा- कार्य के बल पर लड़ो ना चुनाव। ऐसा है, देखो सीएम साहब भी हमारे यहाँ जब तक मोदी जी जी। का आशीर्वाद या केंद्र सरकार का जी। हमारे राज्य की जो आय है जी और विकास यहाँ बहुत अधिक होना है, ठीक अब है। 3 सीएम बदले गए हैं, 3 सीएम बदल दिए। जब तक केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जी। जो पूर्ण रूप से जी। पहले माननीय अटल जी ने हमारे इस प्रदेश को बनाया था और संवारने का काम जो है जी आज है हमारे परम श्रद्धेय अपने लोकप्रिय विश्व विख्यात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूप से ठीक है, इसको ठीक है सर। उसमें लगे हुए ठीक हैं। है। रुड़की की जनता को, रुड़की विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप रुड़की हब के माध्यम से? मैं रुड़की हब के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। जो ये लोकतंत्र का ये जो उत्सव हमारे बीच में है, जब हम अधिक से अधिक मतदान करेंगे और कोविड की उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो आपने सामने एक महामारी हमें सब देखने को मिल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो और अधिक से अधिक मतदान करें और पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, जिसको भी पार्टी कमल का चिन्ह मिलेगा, उसको मजबूत विधायक के रूप में विधानसभा में भेजें। तो हमारे साथ मौजूद थे महेंद्र काला जी। आपको बताऊं, अभी विजन तो नहीं बताया, लेकिन ये कह दिया कि विजन मेरे पास है और मैं रुड़की वासियों को दिखाऊंगा जरूर कैसे विकास होता है। नितिन कुमार, रुड़की हब से।